हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हम लोग कुछ क्वेश्चन किए डोमेन और रेंज के ऊपर, तो आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में मेनली दो टाइप के फंक्शन होते हैं। अगर हम लोग बात करें वन वन और ऑन टू, तो पहला वन वन, और इसी को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और दूसरा होता है ऑन टू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव ही बोलते हैं। तो फंक्शन का दो मेनली टाइप होता है, वन वन और ऑन टू, जिसको हम लोग इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करें, सबसे पहला वन वन, वन वन फंक्शन। तो लेट f फ्रॉम a टू b बी अ फंक्शन। हम लोग मान लें कि f कोई फंक्शन है a से b में, उसका डोमेन क्या है, a है, और को डोमेन क्या है, b है। इज कॉल्ड वन वन इफ all the elements of A have different images in B under F। F के अंडर में अगर A के सभी एलिमेंट B में डिफरेंट इमेज रख रहे हैं, अगर A से B में F क्या है, एक फंक्शन है, और ये वन वन तभी कहलाएगा जब A के सभी एलिमेंट यूनिक हो और डिफरेंट इमेजेस B में रख रहे हों। जैसे अगर इसको हम लोग मैपिंग से समझें तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए A कोई सेट है, और ये कोई सेट A है, और ये कोई सेट क्या है, B है। इसमें f कोई फंक्शन है, और सपोज दैट इसमें एलिमेंट क्या है, 1 है, 2, 3, 4। इसमें है a, b, c और d। तो अगर हम बात करें 1 का इमेज a हो, 2 का इमेज c हो, 3 का इमेज d हो, और 4 का भी इमेज क्या हो, c हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f जो है a से b में क्या है, एक फंक्शन है। पहले समझ लीजिए बात को, a से b में f क्या है, फंक्शन है। लेकिन अगर यही सभी एलिमेंट्स यूनिक इमेज होते हुए अगर डिफरेंट इमेज नहीं रख रहे हैं तो ये वन वन नहीं होगा। तो a से b में क्या होगा, f 1 का इमेज a है, 2 का इमेज c है, और 4 का भी इमेज क्या है, c है। तो हम लोग कह सकते हैं कि f2 इज इक्वल टू c है, कॉमा f4 इज इक्वल टू भी c है। यानी दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सेम इमेज है, तो इसलिए ये वन वन नहीं होगा। और जब फंक्शन वन वन नहीं होता है तो वो मेनी वन होता है। क्या होता है ये मेनी वन। दिस इज नॉट वन वन, दिस इज नॉट वन वन, तो क्या होगा, ये मेनी वन होगा, मेनी वन। तो वन वन क्या होगा, अगर हम लोग 4 का इमेज b कर दें, 4 का इमेज क्या कर दें, b कर दें, तो ये फंक्शन वन वन हो जाएगा, अदरवाइज मेनी वन होगा। तो ध्यान रहे, जो फंक्शन वन वन नहीं होंगे वो क्या होंगे, मेनी वन होंगे। ये फंक्शन मेनी वन क्यों है, क्योंकि 2 और 4 का इमेज सेम है, c है। अगर इसी को हम लोग इरेज कर दें और कह दें कि 2 का इमेज क्या होगा, b होगा, 2 का इमेज c है और 4 का इमेज b है, 4 का इमेज क्या है, b है। तो अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अब ये वन वन हो जाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज होते हुए डिफरेंट इमेज है, हर एक एलिमेंट का इमेज क्या है, अलग अलग है, इसीलिए ये वन वन होगा। अब ये फंक्शन वन वन हो सकता है। ओके, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि कोई फंक्शन वन वन कब होता है, जब किसी फंक्शन में
सभी एलिमेंट्स का इमेज क्या हो, डिफरेंट हो। अब कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि एफ ए से बी में एक फंक्शन है और ये 1 1 हुआ कि नहीं, तो सबसे पहले आप इसके डोमेन में कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, डिफरेंट एलिमेंट ले लीजिए और उनका इमेज इक्वल कर लीजिए। और अगर दूसरी लैंग्वेज में एफ ए से बी में 1 1 है, इज 1 1 इफ x1, x2, if for x1, x2 belongs to A, fx1 is equal to fx2। हम लोग मान लिए कि दो अलग अलग इमेज का, अलग अलग एलिमेंट्स का इमेज f के अंडर में इक्वल है। x1 का इमेज fx1, x2 का इमेज fx2, इमेज क्या है, इक्वल है, तो एलिमेंट भी इक्वल आ गया, तो समझ जाओ क्या है, 1 1 होगा। तो अगर इसको सॉल्व करने पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, देयरफॉर f इज 1 1। हम लोग बोल सकते हैं कि f क्या है, 1 1। अदरवाइज क्या होगा, मेनी वन होगा। अदरवाइज f इज मेनी वन। अगर f 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 1 होगा। 1 1 चेक करने का यही तरीका होता है कि डोमेन में दो डिफरेंट एलिमेंट ले लीजिए, उनका इमेज इक्वल कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर एलिमेंट खुद इक्वल आ गया तो समझ जाओ कि फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, अदरवाइज मेनी वन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑन टू क्या होता है, फंक्शन ऑन टू क्या होता है। अभी इसके ऊपर एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले 1 1 और ऑन टू कर लेते हैं। तो ऑन टू या सरजेक्टिव इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन टू या फिर सरजेक्टिव। ऑन टू क्या होता है कि लेट एफ ए टू बी अ फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू if all the elements of B कोडोमेन के, अगर A से B F कोई फंक्शन है वो ऑन टू तभी होगा अगर सभी एलिमेंट B के किसी ना किसी के इमेज हो A में। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर images of elements of A, elements of A। अगर B के सभी एलिमेंट इमेज हों किसी ना किसी एलिमेंट A के, ठीक है, तो हम लोग F क्या बोलेंगे, ये ऑन टू है। जैसे अगर इसको मैपिंग से अगर हम लोग देखें कि A कोई सेट है और B कोई सेट है और इसमें F एक फंक्शन है और इसमें कुछ एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, इसमें A B C, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 का इमेज C हो और D, 2 का इमेज A हो, 3 का इमेज D हो और 4 का इमेज B हो। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट किए हैं, आप भी किसी तरह से कर सकते हैं। तो यूनिकली सब लोग कनेक्ट हैं। B में कोई भी एलिमेंट, ध्यान रहे जब ऑन टू चेक करना हो तो देखना होता है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटा है कि नहीं। इसमें तो नहीं छूटना चाहिए बिकॉज फंक्शन है तो सभी एलिमेंट किसी न किसी के कोई ना कोई इमेज रखते होंगे। तो B के सभी एलिमेंट कनेक्ट हैं A के एलिमेंट से, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर F क्या है, F इज ऑन टू, क्योंकि B के सभी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट A में इमेज हैं। ठीक है, तो F ऑन टू है। और क्या है, 1 1 भी है क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो रहा है। तो ऑन टू है एज वेल एज 1 1 भी है, एज वेल एज 1 1। यहाँ पर ये 1 1 भी हो रहा है। हमेशा कोई ना कोई फंक्शन दो टाइप का जरूर होता है। अब ध्यान रहे, कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं होगा तो पिछली बार आप पढ़े थे पिछले डिफिनेशन में कि अगर 1 1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा। ऑन टू अगर कोई फंक्शन नहीं है तो वो इन टू हो सकता है। जैसे अगर
एग्जाम्पल से हम लोग देखें कि ये कोई सपोज दैट सेट है A 1 2 3 4 और B कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C हैं। अब 1 का इमेज सपोज दैट C है, 2 का इमेज A है, 3 का इमेज भी A है और 4 का इमेज B है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये फंक्शन पहली चीज़ तो ऑन टू है क्योंकि A B C तीनों किसी ना किसी के इमेज हैं, और ये 1 1 नहीं है। ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं, क्योंकि 2 और 3 के सेम इमेज हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि f इज ऑन टू एंड मेनी वन, ऑन टू है और मेनी वन है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई फंक्शन ऑन टू ना हो। ऑन टू ना होने का मतलब कि कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट लेफ्ट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मैपिंग के द्वारा, A से B में एक फंक्शन f है, इसमें A B C D हो, इसमें 1 2 3। तो 1 का इमेज अगर C ले लें, 2 का इमेज A और 3 का इमेज B, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोडोमेन B में एक एलिमेंट छूट गया जो किसी का इमेज A का नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि f इज 1 1 एंड इनटू, क्योंकि ऑन टू नहीं है, ध्यान रहे f क्या है, इनटू। जो फंक्शन आप डेफिनेशन बना के ले सकते हैं, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते हैं वो इनटू होते हैं, जो फंक्शन 1 1 नहीं होते हैं वो मेनी वन होते हैं। तो ये 1 1 है और इनटू है। 1 1 क्यों है, क्योंकि सभी एलिमेंट डिफरेंट इमेज रख रहे हैं। 1 का C है, 2 का A है, 3 का B है, किसी का इमेज रिपीट नहीं हो रहा है। और B में कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है D जो किसी का इमेज नहीं है, इसलिए क्या हुआ, इनटू हुआ। अब चेक करने का अगर तरीका, हाउ टू चेक एनी फंक्शन टू बी ऑन टू, तो सबसे पहला काम, टू चेक एनी फंक्शन टू बी ऑन टू, तो सबसे पहला काम पुट कर दीजिए आप f(x) इजिकल टू पुट f(x) इजिकल टू वाई। f(x) इजिकल टू वाई पुट कर लीजिए। ध्यान रहे जहां पर x कहां से बिलोंग कर रहा है, a से, अगर f कोई फंक्शन हो, और y कहां से बिलोंग कर रहा है, b से। अगर क्या हो, f कोई फंक्शन हो a से b में और इसे हमें ऑन टू चेक करना है, तो f(x) इजिकल टू वाई चेक कर लो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। सपोज दैट gy टाइप में आएगा, y के टर्म में आएगा, y का फंक्शन आएगा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि जो y की वैल्यू है वहाँ पर सभी b के लिए एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो अगर y बिलोंग्स टू b यहाँ से हो रहा है, y बिलोंग्स टू b हो रहा है, सबसेट ऑफ b, हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका कोडोमेन है इसके रेंज के इक्वल हो जाए। भाई y की वैल्यू क्या है, रेंज है, x क्या है, डोमेन है। तो चेक करना पड़ेगा कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, इज इक्वल टू कोडोमेन किसका, ऑफ f का। तो अगर इतना आ गया तो समझ जाओ f क्या है, f आपका ऑन टू हो रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि B में कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है। इसका मतलब अगर रेंज निकाले फंक्शन का, सभी एलिमेंट का इमेज निकालें, तो हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, आना चाहिए कोडोमेन के इक्वल। तो अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज इन टू हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका, फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा किसके लिए, अगर आपको ऑन टू चेक करना है तो आपको रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज हमेशा कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ये नेसेसरी कंडीशन है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन किसके लिए, ऑन टू के लिए। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन का रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। उसके पहले एक टर्म होता है बाइजेक्टिव। क्या होता है,
बाइजेक्टिव। कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, अगर इसको ध्यान से देखें तो बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। और अभी अभी आप देखें इंजेक्टिव का मतलब 1 प्लस ऑन टू। अगर कोई फंक्शन इफ, हम लोग बोल सकते हैं इफ एफ ए टू बी अ फंक्शन which is 1 and on 2, 1 and on 2, then f is bijective। और ध्यान रहे अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो वो इन्वर्टिबल भी होता है। तो 1 एक आपको नोट टाइप में लिख दे रहे हैं, 1 प्लस ऑन 2 इज इक्वल टू बाइजेक्टिव, और आगे इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे इज इक्वल टू इन्वर्टिबल। फंक्शन को इनवर्स भी निकाल सकते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन 2 दोनों है तो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव होने का मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, फंक्शन को इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। जैसे अगर f क्या है, a से b में फंक्शन है, a का सभी एलिमेंट का इमेज b में है यूनिकली 1 और ऑन 2 के साथ, b में भी कोई नहीं छूट रहा है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। और इस तरह से f इनवर्स आप निकाल सकते हैं। f इनवर्स भी निकालने के लिए वही काम fx इज इक्वल टू वाई पुट करना। तो थोड़ा सा आपको हम बताएं एक चीज़ कि अगर किसी फंक्शन का देखो रेंज निकालना हो, नोट में आप नोट बना के लिख सकते हैं, फंक्शन का रेंज निकालना हो, या फिर हमें ऑन टू चेक करना हो, या फिर रेंज हो गया, ऑन टू हो गया, और इन्वर्टिबल, इनवर्स एक तरीके से आप इन्वर्टिबल नहीं इनवर्स निकालना हो फंक्शन का, इन तीनों का एक ही तरीका होता है। सबसे पहला काम fx इज इक्वल टू वाई पुट करिए, आप fx इज इक्वल टू वाई पुट करिए एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, और वहीं से जो y के टर्म्स में जो फंक्शन मिलेगा उसी को फिर से x में चेंज करके आप उसी को इनवर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप x इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं f इनवर्स y। ठीक है, f इनवर्स y।